बुराड़ी केस एक रहस्यमयी अंत की कहानी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 1 जुलाई 2018 की सुबह एक साधारण सी कॉल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस को सूचना मिली कि बुराड़ी के संत नगर इलाके में एक घर से बहुत बुरी गंध आ रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी आसानी से भूल नहीं सकता। घर के अंदर एक ही परिवार के 11 लोगों की लाशें लटकती हुई मिली। यह घटना इतनी विचित्र और डरावनी थी कि इसे समझ पाना लगभग असंभव था। बुराड़ी का यह परिवार अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए जाना जाता था। परिवार के मुखिया भाटिया ललित थे, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद से घर का ध्यान रख रहे थे। परिवार में ललित की मां, भाई, बहन, भाभी और उनके बच्चे शामिल थे। यह परिवार अपने आसपास के लोगों से बहुत अच्छा संबंध रखता था और उन्हें कोई बड़ा संकट भी नहीं दिखता था। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो उसे सभी 11 लोगों के शव फंदे पर लटकते हुए मिले। सभी की आंखों में पट्टियां बंधी थी, हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। यह मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन इस तरीके से सामूहिक आत्महत्या का कारण समझ पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। इस रहस्यमयी घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब पुलिस को घर में कई डायरी मिली। इन डायरियों में घर के मुखिया ललित की मानसिक स्थिति का उल्लेख था। ललित का मानना था कि मृत पिता की आत्मा उससे संपर्क करती थी और उसे निर्देश देती थी। इन डायरियों में यह साफ लिखा हुआ था कि परिवार के सभी लोग इस विश्वास में थे कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान है और उनके पिता की आत्मा उन्हें जीवन के एक नए मोड़ पर ले जाएगी। डायरियों के अनुसार यह अनुष्ठान आत्महत्या के रूप में नहीं बल्कि मुक्ति के रूप में किया जा रहा था। इस अजीबोगरीब विचार ने पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया था। ललित को लगता था कि अगर परिवार इन निर्देशों का पालन करेगा तो वे सभी एक बेहतर जीवन में प्रवेश करेंगे। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि ललित पिछले कुछ सालों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। उनके पिता की मौत के बाद से वे अंधविश्वास में जकड़े चले गए थे। उन्होंने परिवार को भी इस अंधविश्वास में फंसा लिया। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी ललित पर भरोसा कर लिया और उसी के कहे अनुसार चलने लगे। डायरी के अनुसार ललित का मानना था कि अगर परिवार इस अनुष्ठान को सही तरीके से करेगा तो उनके पिता की आत्मा आकर उन्हें बचा लेगी और एक बेहतर दुनिया में ले जाएगी। इसी अंधविश्वास और भ्रम ने पूरे परिवार को आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इस मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि इस घटना में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं था। यह एक सामूहिक मानसिक भटकाव का मामला था, जिसमें अंधविश्वास और मानसिक बीमारियों ने पूरे परिवार को एक साथ आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया और इसे सामूहिक आत्महत्या करार दिया, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बुराड़ी केस आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कई लोग इस घटना को सिर्फ अंधविश्वास के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे एक मानसिक बीमारी का परिमाण मानते हैं। बुराड़ी केस केवल एक सामूहिक आत्महत्या नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है, क्या हम अपने समाज में मानसिक स्वास्थ्य को सही से समझ पा रहे हैं? ललित का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था और उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ा। अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान दिया जाता तो शायद यह घटना टल सकती थी। आज भी यह घटना भारतीय समाज के मानसिक स्वास्थ्य और अंधविश्वास के बीच एक गहरी खाई को दर्शाती है। बुराड़ी केस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य और प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में फंसने से बचना चाहिए। यह घटना जितनी डरावनी थी उतनी ही दुखद थी। बुराड़ी केस का रहस्य भले ही कुछ हद तक सुलझ चुका है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज भी कई लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। यह केस न केवल एक सामूहिक आत्महत्या की कहानी है, बल्कि यह उस भयावह मानसिक स्थिति का प्रतीक है जिसमें इंसान अपने और परिवार के जीवन को एक अजीबोगरीब विश्वास के चलते दांव पर लगा दिया। तो दोस्तों, यह कहानी महज कहानी ही नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो दिल्ली में हुई थी। धन्यवाद।